श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा छत्तीसगढ़ राज्य के वृद्धि बिहार भरदा चौक राजिम रोड कुरुद में हो रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक चलेगी। इस कथा को YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही गुरु जी ने एकादशी का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। यह उपाय तुलसी की 108 मंजरी का मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आप इस उपाय को किसी भी एकादशी तिथि को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही गुरु जी ने कहा है कि जो लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं तो वह जब कथा सुनने के लिए आते हैं, जब महादेव की कृपा होती है, जब महादेव की कृपा होती है तब हम महादेव की भक्ति कर पाते हैं। गुरु जी ने एक विशेष जानकारी और भी दी है कि शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पहली बात, भगवान का नाम और भक्ति जरूर करना चाहिए। दूसरे को सम्मान देना चाहिए। अगर आप महादेव का नाम लेना और दूसरे का सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं या अपने जीवन में इस नियम को अपना लेते हैं तो शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। ये 2 बातें अपने अंदर उतार लेना। और जब तक आप किसी का आदर सत्कार नहीं करेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति आएगी ही आएगी। अगर आप किसी को अशब्द बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं तो आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा को सुनने वालों को महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण कथा का श्रवण करने वाले लोगों को महादेव स्वयं ढूंढ ही लेते हैं। अगर आप दूसरे का मान सम्मान सत्कार करना शुरू कर देते हैं तो महादेव स्वयं आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। साथ ही गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष जानकारी दी है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपसे कोई कह दे कि आप 5 लाख रुपए का दान करें, आप मंदिर में ये चीज दान करें या आप मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई दान करें तो महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो सिर्फ महादेव की सच्चे मन से पूजा और भक्ति करना। अगर आप सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हैं या आप महादेव के मंत्रों का जाप करते हैं तो महादेव आपको हर विकट समस्या से निकलकर आगे की ओर ले जाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बहुत ही सुंदर से और बिल्कुल ही नए उपाय बताए हैं। गुरु जी ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। अगर आप प्रदोष को उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपको जीवन में कभी धन का अभाव महसूस नहीं होगा। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी आवश्यकता अनुसार आपको धन लाभ होता रहेगा। साथ ही गुरु जी ने आज की कथा में 7 दिनों में कष्टों को दूर करने वाला एक बहुत ही खास उपाय बताया है। गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। इन उपायों को हम वीडियो में करके आसानी से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह उपाय एकादशी तिथि का बहुत ही खास उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो सिर्फ आपको एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी से यह उपाय करना है। आपकी मनोकामना अगली एकादशी तिथि आने से पहले पूर्ण हो जाएगी। आपकी वो मनोकामना धन संपत्ति प्राप्ति के लिए हो या आपकी वो मनोकामना नौकरी प्राप्ति के लिए हो या आपकी वह मनोकामना जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्ति के लिए हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो,
इस उपाय को सिर्फ आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी एकादशी तिथि पर किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो आप इस उपाय को करके हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सूखी हुई तुलसी की 108 मंजरी लेना है और फिर 108 तुलसी की मंजरी से आपको एक माला बना लेना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति में या तस्वीर में 108 तुलसी की मंजरी का जो माला आपने बनकर तैयार किया है वो भगवान विष्णु को पहना देना है और फिर उस दीपक को जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रख दें और फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो मनोकामना भगवान विष्णु से कह देना है। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना अगली एकादशी तिथि आने से पहले ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या आपकी कोई बहुत जरूरी इच्छा है, आपकी वह इच्छा या कामना पूर्ण नहीं हो रही है या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं या आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस उपाय को उस बच्चों के हाथ से करवा लेना है। लड़की या लड़की का विवाह 3 महीने में पक्का हो जाएगा। साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आपके बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करने के बाद भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपके बच्चे 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक अक्षत का दाना लेना है। अक्षत का दाना खंडित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रहे और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से काटा और फटा हुआ ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर उस बेलपत्र को अपनी अनामिका और अंगूठे की इन 2 उंगलियों से बेलपत्र की जो डंडी होती है वहीं पर पकड़कर अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि बेलपत्र की जो डंडी का भाग है उसमें 33 देवी देवताओं का वास होता है और फिर उस एक लोटे जल को चंद्रमौली महादेव का नाम और अपनी कामना फिर से बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी और बिल्कुल ही नया उपाय है। यह उपाय 2 धतूरे के फूल का जीवन से सभी कष्टों को दूर करने का बहुत ही लाभकारी उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप धतूरे के फूल को 2 जगह पर इस तरह से समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आपके जीवन में कितना भी ज्यादा कष्ट हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, महादेव सब दूर कर देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में दुख ही दुख सहना पड़ रहा है, यानी आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, या जिन माताओं को मायके में भी सुख ना मिला हो और ससुराल में भी सुख ना मिल रहा हो, पति कोई व्यापार या कारोबार करता है, उसमें सफलता नहीं मिलती, उसका व्यापार कुछ दिनों में धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े गृह क्लेश होते रहते हैं, उन माताओं को घर का पूरा परिवार परेशान करता रहता है, तो उन माता को अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना है, बस सच्चे दिल से महादेव के शरण में चले जाना है और महादेव से अपनी सुख शांति के लिए यह उपाय प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन 2 या 3 प्रदोष करके देख लेना है। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 धतूरे के फूल देने हैं और आपको तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है
और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप प्रदोष काल के समय शिव मंदिर चले जाएं। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय होता है। आपको यह उपाय इसी समय में करना है और फिर एक धतूरे के फूल को माता अशोक सुंदरी की जगह पर इस तरह से अर्पित करें कि फूल का मुख शिवलिंग की ओर हो और फूल की डांडी जलाधारी की ओर हो, और फिर दूसरे धतूरे के फूल को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से अर्पित करें कि फूल का मुख आपके तरफ हो और फूल की डांडी आपके विपरीत हो, और फिर उस एक लोटे जल से थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी की जगह पर अपनी कामना करते हुए अर्पित करें, और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर फिर से अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप दिल से 2, 3, 4 या 5 प्रदोष इस उपाय को कर लिया तो महादेव आपको कीचड़ से निकालकर आपकी जिंदगी संभल देंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय गुरुजी ने बहुत ही लाभकारी बताए हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।